Hello everyone. So today I am going to solve this question for you and ये question आपको class 11 and 12 दोनों NCERT में मिलेगा. So if you are a student of class 11th, so this is question 1.17 of the first chapter of your NCERT and if you are a student of class 12 तो ये आपके second chapter का question 2.9 है exercise का. कुछ difference नहीं है किसी भी sentence में, even the values and everything, these two सब parts ये दोनों ही क्लासेस में सेम है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं. दैट अ सैम्पल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म विच इज सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर एंड लेवल ऑफ कंटामिनेशन आपको 15 ppm बाय मास दिया है. एंड इसके फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसको एक्सप्रेस करना है परसेंट बाय मास, यानी कि मास परसेंट में आपको इसको एक्सप्रेस करना है. एंड सेकंड क्वेश्चन में यू हैव टू डिटरमिन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल. तो इसमें आपको तीन चीज़ें दिखी हैं. पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, this is mass percentage and the third one is molality. So before solving this question आपको ये तीनों के तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि what exactly is the meaning of these three terms. So ये तीनों टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं वो सॉल्यूशन से लिए करते हैं. एंड अ सॉल्यूशन कंप्राइजेज ऑफ अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट. तो इसको वन बाय वन देखते हैं हम. सो फॉर एग्जांपल अगर आपको जो वैल्यू दी गई है वो 5 ppm है, सो इसका मतलब देखिए क्या होता है, 5 पार्ट्स पर मिलियन. ऑलवेज रिमेंबर कि इसका मीनिंग है 10⁻⁶ पार्ट्स में से 5 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्यूट के हैं. तो 5 ppm का मतलब इसके हो गए 5 ग्राम. मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶ ग्राम. सो 10⁻⁶ ग्राम अगर हमारे पास सॉल्यूशन है ना, तो उसमें से 5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है. तो ये जो सॉल्वेंट होता है, आपको जनरली हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को निकालने के लिए सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस करते हैं एंड व्हाट वी गेट इज़ द मास ऑफ द सॉल्वेंट. बट इसमें आपको इसको माइनस नहीं करना है. व्हाई? द रीज़न इज़ 10⁻⁶ में से आप अगर इतनी छोटी सी वैल्यू को माइनस करेंगे, सो वो जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻⁶ ग्राम. सो कभी भी आपको अगर ऐसे कुछ भी ppm में दिया रहता है तो जस्ट रिमेंबर कि आपको ये दोनों चीज़ें लिखनी है. एंड सॉल्वेंट जो है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 10⁻⁶ ग्राम ही इसको कंसिडर करेंगे जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड सॉल्व करेंगे. तो ये तो था आपका ppm के बारे में. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज जस्ट लाइक ppm, अगर आपको 5% दिया है मास परसेंटेज, W/W का मतलब होता है मास परसेंटेज आपको दिया है. सो इफ़ इट इज़ 5%, सो इट मीन्स दैट 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है. ये परसेंट का मतलब क्या होता है, 100. जैसे उसमें ppm वाले में 10⁻⁶ लिया था हमने, परसेंट का मतलब 100 ग्राम. सो 5% का मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट का 5 ग्राम प्रेजेंट होगा. सो सॉल्वेंट बहुत इजी है कैलकुलेट करना. 100 में से आप 5 माइनस करोगे, सो इट विल बी 95 ग्राम. ठीक है, तो 5% लिया, ऐसे हम 20% लेंगे तो यहाँ पे 20 रखेंगे, यहाँ पे तो हमेशा 100 ही आएगा एंड यहाँ पे आपका 80 आ जाएगा. सो परसेंट में आपको जो भी गिवन होता है ना, हमेशा आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली पता हो गई हैं इतनी छोटी सी चीज़ से. सो अभी तक हमने ppm सीख लिया, हमने मास परसेंटेज सीख लिया. नाउ द नेक्स्ट वन आफ्टर दिस इज मोलैलिटी. अगर आपको मोलैलिटी भी कुछ ऐसा दिया हुआ है, सो इसका मीनिंग देखिए क्या होता है. दिस इज़ 5 मोलल या फिर 5 मोल पर किलोग्राम. ये दोनों ही चीज़ें एक ही जैसी एक ही होती हैं, सेम ही होती हैं कि मोलल का मतलब होता है मोल पर किलोग्राम. एंड जस्ट लाइक दैट, जैसे हम सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन के नीचे उनकी वैल्यूज़ लिख रहे थे, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने से पहले आप जस्ट याद रखिए कि कोई सी भी अगर आपको मोलैलिटी गिवन होती है तो उसका पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. मोलैलिटी इज़ व्हाट, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. दिस इज़ द ओनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसमें कि डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आता है, बाकी सब में आपने देखा है कि सॉल्यूशन आता है. तो ये जो 5 मोलल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, फॉर्मूला में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो यानी कि 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट. एंड फॉर्मूले में क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट. सो कभी भी आपको मोलैलिटी दी रहती है तो इसमें आपको क्या लिखना है, जितना भी आपको यहाँ पे वैल्यू दी है उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में हमेशा ऑटोमेटिकली 1 किलोग्राम आ जाएगा. ओके, सो इफ़ these three
टर्म्स आर क्लियर टू यू नाउ, आपको ये क्वेश्चन समझने में बहुत ईजी होगा. सो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 15 ppm है बाय मास, है ना, तो पार्ट्स पर मिलियन आपको गिवन है. तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया है उसके अकॉर्डिंग कि आप सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के नीचे वो वैल्यूज़ रख सकते हैं. पॉज द वीडियो एंड पहले उसको लिखिए एंड देन जस्ट मैच इट विथ व्हाट आई एम गोइंग टू राइट आफ्टर दिस. सो क्या हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ये है 15 ग्राम, दिस इज़ 10 टू द पावर 6 ग्राम एंड दिस इज ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 6 ग्राम. सो इसको हमें कैलकुलेशन के लिए 10 टू द पावर 6 ग्राम ही कंसिडर करना है. सो दिस इज़ गिवन जो है उसके थ्रू हमने ये 3 चीज़ें जो हैं हमें पता चल गई सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के बारे में. नाउ क्वेश्चन में लिखा है, द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, है ना. परसेंट बाय मास मतलब मास परसेंट. तो मास परसेंट का मतलब क्या हुआ? मास परसेंट का मीनिंग होता है हमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में निकालना होता है ना. तो हमें 10 टू द पावर 6 ग्राम में पता है, लेकिन हमें मास परसेंट का मतलब 100 ग्राम में निकालना है. तो सिंपली यूनिटरी मेथड से हम इसको इजीली कर सकते हैं. We'll say 10 to the power 6 ग्राम solution contains 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म यहाँ पे हमने क्या लिया है? सोल्यूट, है ना. तो हम ये जो ppm वाला इन्फॉर्मेशन है इससे हम यही बोल सकते हैं ना कि 10 to the power 6 ग्राम में 15 ग्राम सोल्यूट है. तो सिंपली हमने यूनिटरी मेथड लगाया. तो अभी हमें मास परसेंटेज निकालना है. दैट मीन्स कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट होंगे? 15 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 6 इंटू 100, है ना. सिंपल यूनिटरी मेथड है. तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? 15 एंड 10 टू द पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे. सो दैट विल बी 10 टू द पावर -6 एंड देन व्हेन यू सॉल्व इट विल कम आउट टू बी 15 इंटू 10 टू द पावर -4. एंड इसको अगर हम थोड़ा और साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखें, सो 1.5 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा ये -3. सो हमने क्या बोला? 100 ग्राम में इतना ग्राम क्लोरोफॉर्म है. दैट मीन्स इसकी जो हम मास परसेंटेज लिखेंगे, व्हाट विल दैट बी? इट विल बी 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 परसेंटेज. ठीक है. तो इसको हमने परसेंट में एक्सप्रेस किया. जब भी 100 ग्राम में जितना भी ग्राम सॉल्यूट आता है वही उसकी परसेंटेज जाती है. सो दिस इज़ वेरी इजी. सो ये इस क्वेश्चन का सब पार्ट 1 हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया. नाउ द नेक्स्ट वन आफ्टर दिस इज डिटरमिन द मोलालिटी. मोलालिटी आपको इस वाटर सैंपल का निकालना है. सो लेट्स मूव ऑन टू द मोलालिटी. मोलालिटी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. तो आपको सॉल्यूट निकालना है 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, लेकिन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि 10 टू द पावर 6 में 15 ग्राम है ना. आपको ये दिया ना 10 टू द पावर 6 ग्राम में 15 ग्राम सॉल्यूट है. तो अब आपको सिंपली क्या करना है? आपको 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम में निकालना है. तो जैसे हमने मास परसेंटेज के लिए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था, सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट के बीच में, मोलारिटी के लिए हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से. तो ppm के नीचे जो हमने लिखा था उसमें क्या था? 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्वेंट में 15 ग्राम सॉल्यूट है. तो अब हमें मोलारिटी के लिए कितना निकालना है? 1 किलोग्राम. दैट मीन्स 1000 ग्राम में निकालना है. सो इट विल बी 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम में 15 अपॉन 10 टू द पावर 6 इंटू 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूट होगा. सो इसको सॉल्व करेंगे अगर इतना ग्राम क्लोरोफॉर्म. बट मोलारिटी इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ इज़ नॉट अबाउट द मास ऑफ द सॉल्यूट, इट इज़ अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो अगर आपके पास सॉल्यूट का मास आ चुका है तो क्या आप उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं. यस. कैसे? मास से हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो यानी कि अगर हमारे पास गिवन मास है तो मोलर मास हम कैसे निकालेंगे CH3 का? दैट इज़ क्वाइट ईजी. सो मोलर मास अगर हम क्लोरोफॉर्म का निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी 119.5. सो अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 1 किलोग्राम. तो 1 किलोग्राम में हमने मास निकाल लिया है. सिंपली अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. सो विल सिंपली पुट इन द फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ मोल्स जो है गिवन मास अपॉन मोलर मास है. एंड इफ़ यू सॉल्व इट कम्स आउट टू बी 0.1255 इंटू 10 टू द पावर -3. बट इसको हमें जो अपना हमारा आंसर होता है उसको हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं. सो द आंसर बिकम्स 1.255 इंटू 10 टू द पावर -4. ओके. सो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं ये 1 किलोग्राम में आए हैं. सो विल सिंपली से दैट मोलालिटी इज इक्वल टू 1.255 इंटू 10 टू द पावर 4 molar. So I hope the question is clear to you. All right. Thank you.